जय श्री श्याम। बम्बई में दो दोस्त सोहन और शिवम रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन सोहन शिवम को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, सोहन भाई, आज तेरी भाभी नीता ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। शिवम, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। सोहन, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज जो तू बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नीता के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। शिवम, चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है, बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। सोहन, हाँ ये तो सही कहा तूने। चल चलते हैं। सोहन और शिवम एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि सोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, सोहन गिर जाता है। फिर शिवम उसे संभालता है। शिवम भाई, घर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ। सोहन, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। शिवम, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुँच जावे। नशे में धुत होकर सोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुँच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। शिवम भाई, तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी सोहन की माँ सुनीता वहाँ आती है और बोलती हैं, सुनीता, ये क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? सोहन, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में करके उड़ाया। सुनीता, आज फिर पीकर आया है? अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है? जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। सोहन, अरे माँ, समझ ले तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने। सोहन, शिवम यार, ये आंखें खुली नहीं रही। मेरी जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए। सुनीता, शिवम बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के वश की बात नहीं है। सोहन शिवम को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह सुनीता सोहन को आवाज़ मारकर उठाती है, तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। सोहन, माँ, अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। सुनीता, नालायक, अभी भी नशे में है? सूरज सर पे आ गया है, आंखें खोल कर देख, और कब होगी तेरी सुबह? एक आवाज़ में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगें तोड़ देनी है मैंने। सोहन, यार शिवम तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है? लाइट जला जरा। शिवम, अबे पागल हो गया है क्या? इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। सोहन, क्यों मजाक कर रहा है यार? सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, लाइट जलाना। शिवम सोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, शिवम, अब देखी साले रोशनी। सोहन, लाइट जला, तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर शिवम समझ जाता है कि गिरने की वजह से सोहन की आंखें चली गई हैं। शिवम भाई, तू अंधा हो गया है लग रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन तेरी आंखों में
रोशनी नहीं जा रही है। सोहन यार, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो नीता के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। सुनीता उन दोनों को नीचे से आवाज़ लगा रही होती है, जिसे सुनकर शिवम सोहन को संभालकर नीचे लेकर जाता है। सोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नीता के बारे में बताता है। जब सुनीता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, सुनीता, सच्ची तुझे लड़की मिल गई? शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नीता के घर चलेंगे। सुनीता तैयार होने चली जाती है और शिवम भी सोहन को तैयार कर देता है। तीनों नीता के घर जाते हैं, जहाँ पर नीता की माँ बिमला उनका स्वागत करती हैं और सबको बैठने के लिए बोलती हैं। न दिखने के कारण सोहन नीता की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर बिमला बोलती है, बिमला बेटा, वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फ़िलहाल सोफे पर बैठो। सोहन, माफ़ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नीता सोहन को ही देख रही होती है और सोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नीता सोहन को कौनी मारकर बोलती है, नीता, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, मैं इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर सोहन अपने मन में कहता है, सोहन, इधर उधर तो तब देखूँगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नीता, बोलोगे भी आप कुछ या नहीं? सोहन बेबी, पूरी ज़िंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले 1 हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन सोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो शिवम के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियां में सोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाता था। यह सब देखकर सुनीता सोहन से बोलती है, सुनीता, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे? ऐसा बोलते ही सोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। सुनीता, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना ज़रूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। सोहन, माँ, अब हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। सुनीता, माफ़ कर दो। अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल गया, कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। शिवम, हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं। नीता को सब कुछ सच सच बता दे। सुनीता और शिवम की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देख कर बिमला और नीता उसके पास आकर बोलते हैं, नीता,
अरे सोहन, तुम यहाँ? कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। सोहन, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नीता, क्या ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? शिवम सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद सोहन बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नज़रें नहीं मिला पाता। तभी शिवम सोहन के कान में मजाक में बोलता है, शिवम, अबे साले, नज़रें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाता। सोहन, साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। सोहन, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। सोहन के इतना बोलने पर शिवम और सुनीता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और सोहन वहाँ खड़ा खड़ा शिवम से बोलता है, सोहन, अब साले अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया? अकेला तो नहीं चला गया? निकम्मे शिवम। सोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन नीता उसे संभाल लेती है। सोहन उसे शिवम समझकर बोलता है, सोहन, साले कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नीता, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। सोहन, ज़िंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सोहन मन में, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई शिवम, यह तूने ही लिखकर दी थी। सोहन, एक बार फिर सोच लो नीता, क्या तुम्हें अंधा पति ज़िंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नीता, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नीता सोहन को अपना लेती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नीता कमरे में सोहन का इंतज़ार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, सोहन, काश शिवम साथ होता, लेकिन आज तो स्वागरात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नीता संभाल कर सोहन को बेड के पास लाती है। सोहन नीता की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, सोहन, अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नीता, बेबी वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नीता सोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, नीता, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं हैं, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। सोहन, रोमांस के लिए आँखों की क्या ज़रूरत? नीता, अच्छा तो किसकी ज़रूरत होती है? सोहन, रुको अभी बताता हूँ। सोहन नीता को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नीता सोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और सोहन की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है। आज की ये ख़ास मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।